नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। परीक्षा देकर लौट रहे पिता पुत्री का टेम्पो पलटा, हादसे में पिता की मौत, बेटी को हल्की चोट। खेड़ा काजली खेड़ा में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन, राजस्व प्रकरणों का निस्तारण, पट्टे और आवास योजना का लाभ वितरित। गुरु पूर्णिमा पर उत्तम सेवा धाम में 2 दिवसीय आयोजन, प्रतापगढ़ से निशुल्क वाहन की व्यवस्था। गुरुकुल स्कूल में इंग्लिश राइम और हिंदी स्पीच प्रतियोगिता, विद्यार्थियों ने व्यक्त किए विचार, विजेताओं को किया सम्मानित। गढ़ी भीमसोर में जन सहभागिता से 300 पौधे लगाए, ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। दाहोद में ठोस कचरा प्रबंधन पर वडोदरा जोन का वर्कशॉप, उस नगर पालिकाओं के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। नेत्रहीन अंजलि को मिली नई रोशनी, डायबिटीज के कारण मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन। नेल्सन पब्लिक स्कूल में मनाया गया कारगिल विजय दिवस, तिरंगा रैली और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। भुआधारा पर्यटन स्थल पर स्काउट बंधुओं ने किया प्राकृतिक भ्रमण, पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त भारत का लिया संकल्प। अल्फा स्कूल के बच्चों ने किया पुलिस थाना अरनोद का शैक्षणिक भ्रमण, साइबर सुरक्षा और यातायात नियमों की दी गई जानकारी। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा के सदर थाना सर्कल के पास शुक्रवार को टेम्पो पलटने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पुत्री को हल्की चोटें आई है। जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी निवासी अंबालाल पुत्र सवाराम प्रजापत अपनी पुत्री के साथ परीक्षा दिलाने बांसवाड़ा आए थे। परीक्षा के बाद दोनों टेम्पो से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सदर थाना सर्कल के पास टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में अंबालाल गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। बेटी को मामूली चोटें आई हैं और उसका प्राथमिक उपचार कराया गया है। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रतापगढ़ जिले के धमोत्तर ब्लॉक की ग्राम पंचायत खेड़ा काजली खेड़ा में शुक्रवार को ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान कर विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविर में राजस्व संबंधी प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। पात्र 7 लाभार्थियों को आवासीय पट्टे जारी किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 लाभार्थियों को दूसरी किस्त, 19 लाभार्थियों को तीसरी किस्त जारी करने की प्रक्रिया पूरी की गई। 5 लाभार्थियों को बीवीजी रामजी योजना के तहत जॉब कार्ड और 2 जन्म प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। शिविर में विकास अधिकारी राकेश कुमार नेनामा, नायब तहसीलदार श्यामलाल मीणा, ग्राम विकास अधिकारी हरीश त्रिवेदी, पटवारी अंकित पुरोहित सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर के दौरान एक पेड़ मां के नाम संदेश देते हुए अधिकारियों और कार्मिकों ने पौधारोपण भी किया और अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। उत्तम सेवा धाम बांसवाड़ा में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के आयोजन को लेकर प्रतापगढ़ में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि महोत्सव भव्यता से मनाया जाएगा। प्रतापगढ़ से बड़ी संख्या में गुरु भक्त बांसवाड़ा पहुंचेंगे। उत्तम सेवा धाम में 2 दिवसीय आयोजन होगा। 28 जुलाई को सुबह 11 बजे जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री वितरित की जाएगी। शाम को संगीतमय सुंदरकांड पाठ होगा। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 10 बजे विश्व शांति के लिए अनुष्ठान शुरू होगा। पंच अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर ध्यान योगी महर्षि उत्तम स्वामी महाराज की गुरु पादुका का पूजन और इसके बाद महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। गुरु भक्त मंडल प्रतापगढ़ के अध्यक्ष रवि सोनी ने बताया कि भक्तों के लिए निःशुल्क वाहन व्यवस्था की गई है। वाहन सुबह 7 बजे प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के लिए रवाना होगा। इच्छुक भक्त अपना नाम रवि सोनी, विमल बंसल, ओम प्रकाश टांक, संजय सोनी या महेश वोरा को लिखवा सकते हैं। बांसवाड़ा में दाहोद रोड स्थित गुरुकुल विद्या भवन माध्यमिक विद्यालय आम्रकुंज ठिकरिया में जूनियर वर्ग के लिए इंग्लिश राइम और सीनियर वर्ग के लिए हिंदी स्पीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जूनियर वर्ग में कक्षा 1 से 3 में मायरा सिंह प्रथम, सूरज शर्मा द्वितीय और जियांशी सिसोदिया तृतीय रहे। कक्षा 4 से 5 में जियांशी पंचाल, वेदी गिरी और अर्पिता मैडा प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे। इसी तरह सीनियर वर्ग में कक्षा 6 से 8 की हिंदी स्पीच प्रतियोगिता में छात्रों ने विभिन्न विषयों पर विचार रखे। इसमें दीपिका चरपोटा, गायत्री डामोर और रूही सोनी विजेता रहे। सानवी ठाकुर, दर्शना दायमा, अभिमन्यु सिंह आदि ने भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सांत्वना पुरस्कार जीता। संस्था निदेशक लोकेंद्र सिंह शक्तावत ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति का विकास होता है।
संस्था प्रधान परमेश्वरी शक्तावत ने कहा कि विद्यालय समय समय पर गतिविधियां कराता है और सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन नीलेश पटेल ने किया और आभार पुष्पा शुक्ला ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले में गढ़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत भीमसोर में राजस्थान बाल कल्याण समिति और रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में 300 छायादार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। परियोजना समन्वयक मुकेश गुर्जर ने बताया कि परियोजना के तहत यह वृक्षारोपण ग्राम पंचायत, विभिन्न विभागों और ग्रामीणों के सामूहिक सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कैलाश मीणा ने पौधारोपण कर किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और वृक्षारोपण के साथ पौधों के संरक्षण का भी ध्यान देना जरूरी है। रिलायंस फाउंडेशन के जिला परियोजना प्रबंधक लाल बहादुर श्रीवास्तव ने कहा कि पौधे लगाने के साथ प्रत्येक पौधे की जिम्मेदारी तय कर नियमित देखभाल सुनिश्चित की जानी चाहिए। ग्राम पंचायत प्रतिनिधि भरत दायमा ने सभी पौधों के संरक्षण का दायित्व निभाने का भरोसा दिलाया। विद्यालय की उपाचार्य मधु ने राजस्थान बाल कल्याण समिति और रिलायंस फाउंडेशन का आभार जताया। कार्यक्रम में कृषि अधिकारी लोकेश बुनकर, आंगनवाड़ी राजीविका, उप सरपंच, वार्ड पंच, कृषि पर्यवेक्षक और समिति के स्टाफ सहित करीब 180 ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने पौधारोपण के साथ हरित बांसवाड़ा बनाने का संकल्प लिया। ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर वडोदरा जोन की नगर पालिकाओं के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जोन स्तरीय वर्कशॉप दाहोद नगर पालिका के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यशाला में दाहोद विधायक कन्हैयालाल किशोरी, अतिरिक्त कलेक्टर और आरसीएम वडोदरा मेहुल पंड्या, डिप्टी कलेक्टर शैलेश कलसरिया सहित निर्वाचित प्रतिनिधि उपस्थित रहे। वडोदरा जोन की विभिन्न नगर पालिकाओं के चीफ ऑफिसर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निर्वाचित प्रतिनिधि और स्वच्छ भारत मिशन का स्टाफ भी बड़ी संख्या में मौजूद रहा। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिरिक्त कलेक्टर ने स्वागत भाषण देते हुए ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। वर्कशॉप में सुनील डबके ने कचरे के 4 प्रकार के वर्गीकरण, बल्क वेस्ट जनरेशन के पहचान और पंजीकरण तथा कचरा उत्पन्न करने वालों और शहरी और ग्रामीण संस्थाओं की जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी। नीरज मिथानी ने डंप साइट की पहचान और डंप कचरे के वैज्ञानिक निपटान के बारे में बताया। परेश चावड़ा ने बल्क वेस्ट जनरेशन की जिम्मेदारियों, सर्टिफिकेट की प्रक्रिया, ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के विभिन्न कार्यों की समय सीमा और पोर्टल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अंत में डिप्टी कलेक्टर ने सभी अतिथियों का आभार जताया और कार्यक्रम का समापन हुआ। बांसवाड़ा में जन्म से हाई डायबिटीज से पीड़ित 11 वर्षीय अंजलि नीनामा को मोतियाबिंद हो जाने के कारण दोनों आंखों की रोशनी लगभग चली गई थी। शुगर लेवल 500 से ऊपर होने की वजह से ऑपरेशन में भी कई मुश्किलें थी। अब अहमदाबाद के डॉक्टरों और बांसवाड़ा के फिजिशियन की मदद से उसका सफल ऑपरेशन कर उसे नई जिंदगी दी गई है। अंजलि को बचपन से ही हाई शुगर की बीमारी है, इसी कारण उसकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया और रोशनी कम होने लगी। शुगर लेवल बहुत ज्यादा होने से आसपास के अस्पतालों में उसका ऑपरेशन संभव नहीं हो पा रहा था। परिजनों ने कई जगह इलाज करवाया लेकिन निराशा हाथ लगी। अंजलि का स्कूल भी छूट गया था। उसकी इच्छा बड़ी होकर आईपीएस अधिकारी बनने की है। आखिरी उम्मीद के साथ परिजन बांसवाड़ा शहर के दिव्य ज्योति आई हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ अहमदाबाद के डॉक्टर अंकित शाह ने शहर के एक जाने माने फिजिशियन की मदद से पहले उसका शुगर लेवल नियंत्रित करवाया और फिर फेको विधि से मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया। अब अंजलि को रोशनी मिल गई है और कुछ ही दिनों में वह फिर से स्कूल जाएगी। बांसवाड़ा जिले में गढ़ी स्थित नेल्सन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कारगिल विजय दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को इस दिवस के महत्व के बारे में अवगत कराया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने 80 फीट लंबा तिरंगा ध्वज लहराते हुए भव्य रैली निकाली, जो विद्यालय से प्रारंभ होकर पुलिस थाना गढ़ी तक समाप्त हुई।
रैली के दौरान देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। कार्यक्रम में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। गढ़ी एसएचओ सुरेंद्र सिंह राव ने विद्यार्थियों को संबोधित कर शहीदों के बलिदान को याद किया। इस अवसर पर संस्था सचिव दीपाली रोका सहित जहीर मकरानी, प्रदीप उपाध्याय, रमेश सहित समस्त स्टाफ एवं विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। बांसवाड़ा जिले में बागीदोरा के भुआदरा पर्यटन स्थल पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड स्थानीय संघ के तत्वावधान में 40 स्काउट अध्यापकों ने शैक्षणिक एवं प्राकृतिक भ्रमण किया। इस दौरान स्काउट बंधुओं ने प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया और पर्यटन स्थल को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त रखने का सामूहिक संकल्प लिया। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने और कपड़े की थैली मेरी सहेली अभियान को बढ़ावा देने का आह्वान किया। भ्रमण के दौरान राष्ट्रभक्ति गीतों का सामूहिक गायन भी किया गया और प्रकृति सुंदरता का आनंद लिया गया। चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे पर्वत, अनास नदी की निर्मल जलधारा और विशाल उद्यान आकर्षण का केंद्र रहे। स्काउट बंधुओं ने स्थानीय मंदिरों के दर्शन किए और क्षेत्र में उपलब्ध औषधीय पौधों एवं वृक्षों की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में वरिष्ठ स्काउट मास्टर हरीश उपाध्याय, अश्विन जोशी, सुरेश चंद्र गांधी, दिनेश चरपोटा आदि ने प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और औषधीय वनस्पतियों के महत्व पर चर्चा की। अंत में सभी ने पर्यटन स्थल को स्वच्छ रखने, प्लास्टिक कचरा नहीं फैलाने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की प्रतिज्ञा ली। प्रतापगढ़ जिले में अरनोद के अल्फा स्कूल के विद्यार्थियों ने शनिवार को पुलिस थाना अरनोद का शैक्षणिक भ्रमण किया। थाना अधिकारी शिवलाल मीणा ने विद्यार्थियों को महिला एवं बाल अपराधों की रोकथाम, उनके बचाव के उपाय और संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक किया। साथ ही साइबर अपराधों से बचने, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने और सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने यातायात नियमों का पालन करने, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अनिवार्य उपयोग करने तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने पुलिस अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाना, साइबर एवं सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत करना तथा पुलिस और समाज के बीच विश्वास एवं सहयोग की भावना को मजबूत करना रहा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों को देखने के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।